बहुत बड़ा गेम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड गेम, क्योंकि बार्सिलोना फेस करने वाली है वेलेंसिया को, वो भी अवे जाना है हमको, मेस्टाया में जाना है, जो कि कभी भी हमारे लिए इजी वेन्यू नहीं रहा है। हम लोग हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ सफर किए हैं, बट इस बार हम लोग कोई भी स्लिप अप करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते यार। लास्ट मैच में हम लोग वैसे ही स्लिप अप कर चुके हैं, बट इस मैच में हम लोग बिल्कुल भी स्लिप अप नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग हारे या इनफैक्ट ड्रॉ भी किए ना, तो समझ लो कि लालिगा हमारे हाथ से बिल्कुल ही बाहर चला गया है। हालांकि अभी भी हमारे ही ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं है, एथलेटिको अपना गेम जीत चुकी है, रियल मैड्रिड अपना गेम जीत चुकी है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा और हम लोग को एक प्लानिंग के साथ उतरना पड़ेगा कि यार इन लोगों को ब्रेक डाउन कैसे करें, क्योंकि वेलेंसिया एक टीम है जो 4-4-2 के साथ खेलती है और बाकी टीम्स की तरह ये टीम लो ब्लॉक बना के नहीं खेलती। यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए हमारे लिए, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग थोड़ा एंटरटेनिंग फुटबॉल तो देखेंगे। हाँ, तो खैर मैं बोल रहा था वो लोग 4-4-2 बना के खेलते हैं और उन लोगों के पास पोजीशन भी रहता है, वो लोग करीब 50-60 पोजीशन रख के खेलना पसंद करते हैं, बट उन लोगों के साथ मेन प्रॉब्लम यह है कि वो लोग उस पोजीशन का उतने अच्छे से यूज नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग को इस गेम में एक चीज ध्यान में रखनी है कि उन लोग का अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम लोग को उस हिसाब से अपना लाइनअप खड़ा करना पड़ेगा। अब बात यह आ जाती है कि कौन सा लाइनअप स्टार्ट करेगा, और मेरे हिसाब से हम लोग जो अभी तक यूज करते आ रहे थे उसी लाइनअप में हम लोग वापस चले जाएंगे। लॉन्गले टीम में वापस आ जाएगा, पेड्री टीम में वापस आ जाएगा और डेस्ट भी टीम में वापस आ जाएगा। और अब पेड्री को भी थोड़ा रेस्ट मिल चुका है, तो पेड्री भी थोड़ा रिवाइव होकर आएगा, थोड़ा एनर्जेटिक होकर आएगा। और दुख की बात यह है और काफी डिसअपॉइंटिंग बात है कि कोमेन जो है वो बेंच पे आज नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, तो खैर जो भी है, मैं बात कर रहा था कि बार्सिलोना वेलेंसिया को हरा कैसे सकती है। अगर तुम लोग वेलेंसिया की अभी रीसेंट फॉर्म देखो, वेलेंसिया अच्छी टीम नहीं है, ओसासुना से हार रहे हैं भैया वो लोग। ओसासुना उनको आके हरा दे रही है, एलावेस थी ना शायद जो उनके साथ ड्रॉ कर दी थी। मतलब बेसिक बात ये है कि वो लोग अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो लीग में भी बहुत पीछे चल रहे हैं। उन लोग एक टाइम की जो वेलेंसिया थी ना, उतनी अच्छी वेलेंसिया ये लोग बचे नहीं है, बट बार्सिलोना के खिलाफ वो लोग खेलेंगे और बार्सिलोना को इस गेम को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो अब बात आ जाती है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिक हम लोग को जीतना पड़ेगा मिडफील्ड में। अगर लास्ट गेम में हम लोग देखें तो हमारी मिडफील्ड ठीक ठाक खेल रही थी, बट उतनी ज़्यादा क्रिएटिवनेस हमारी मिडफील्ड से आ नहीं रही थी। हम लोग को एक उस एस्पेक्ट में हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा। फ्रैंकी डियोंग बहुत ज़्यादा आगे पुश करता है, बट फ्रैंकी डियोंग कभी कभी इतना ज़्यादा आगे पुश कर देता है, अगर तुम लोग स्पेशली सेकंड हाफ देखो वर्सेस ग्रेनाडा का, तो हमारे इतने सारे प्लेयर्स आगे खेल रहे थे कि पीछे कोई क्रिएट करने वाला बचा ही नहीं था, जिसके कारण हम लोग बॉल आगे तक पहुंचा ही नहीं पा रहे थे। और पिछले गेम में एक और पॉइंट हम लोग ये देख रहे थे कि हमारा जो लिंकअप है ना डिफेंस और अटैक के बीच में, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा था, क्योंकि बुस्केट्स एक अकेला ऐसा सेंट्रल फिगर था जो पूरा कंप्लीटली सेंटर में खेल रहा था। तो हम लोग को एक उस एस्पेक्ट में इंप्रूव करना पड़ेगा कि पेड्री आएगा अंदर, तो पेड्री के आने से हो सकता है वहां भी हम लोग को थोड़ा ज्यादा फायदा मिले। और दूसरी चीज जो हम लोग को इंप्रूव करनी है वो ये है कि हम लोग को वाइडर रीजन्स में और अच्छा होना पड़ेगा। लास्ट गेम में हम लोग को वाइडर रीजन कोई भी आउटपुट नहीं मिला यार, ना जॉर्डी अल्बा ने दिया और रॉबर्टो ने तो खैर बिल्कुल भी नहीं दिया। तो इस गेम में हम लोग को ये होप करना है कि हम लोग वाइडर रीजन्स में अच्छे हों, और ये जो अपॉर्चुनिटी रहेगी ना वो डेस्ट के लिए रहेगी। और डेस्ट के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ी थोड़ी मुश्किल वाली भी बात रहेगी, क्योंकि होजे गाया खड़ा है भाई साहब वहाँ पे, उनका कैप्टन, बार्सिलोना में आने के रूमर चल रहे हैं उनके, होजे गाया खड़ा है। अब डेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ भी करके कम से कम 2 से 3 क्रॉस अंदर दे, अच्छे वाले 2 से 3 क्रॉस अंदर दे। और जॉर्डी अल्बा के भी साथ वही बोलूंगा मैं, जॉर्डी अल्बा को लिंकअप प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ मेसी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सारे ही प्लेयर्स के साथ लिंकअप प्ले करना पड़ेगा। अब तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि तुम लोग एक चीज़ नोटिस किया होगी कि बार्सिलोना के जितने भी प्लेयर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल मेसी को दे देते हैं। ऑब्वियसली मेसी को देंगे, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, मेसी को दो बॉल, बट हर बार नहीं ना, क्योंकि हम लोग देखे थे कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे चाहे फ्रैंकी डियोंग हो जाए, चाहे जॉर्डी अल्बा हो जाए, चाहे ग्रीजमैन हो जाए, चाहे कोई भी प्लेयर हो जाए, सब मिलके मेसी को ही बॉल दे रहे थे। और ये चीज़ ओपोनेंट को पता है, इसलिए ओपोनेंट क्या करता है, ओपोनेंट मेसी को आउट नंबर कर देता है, 5-6 प्लेयर उसके सामने ला देता है ना। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग जो एक कोहिजन है ना वो सारे प्लेयर्स के साथ बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेसी ही मेसी मेसी ही मेसी, ऐसा नहीं, हमको सारे प्लेयर्स के साथ जो प्लेयर अच्छी पोजीशन में दिख रहा है उसको पास दो ना यार तुम लोग। और चौथी चीज ऑब्वियसली जो हम लोग को इंप्रूव करनी है वो है हमारी फिनिशिंग। हम लोग की फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लास्ट गेम में भी हम लोगों ने 2 से 3 ईजी सिटर्स मिस कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो बस वही है कि ये 3-4 चीजें अगर हम लोग अटैक में अच्छी कर लें तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब चलते हैं डिफेंस की तरफ, और डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तुम लोग को पता है। और डिफेंस में मिनगेजा, पीके और लॉन्गले, और अगर अराउहो खेलता है तो अराउहो, इन लोगों को एकदम ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। अब एकदम हाई लाइन बनाने से दिक्कत क्या है, देखो यार बार्सिलोना के जो डिफेंडर्स है ना वो उतने पेसी नहीं है। तुम चाहे पीके ले लो चाहे लॉन्गले ले लो, मिनगेजा और अराउहो तो खैर है पेसी, उनके पास बहुत पेस है, बट पीके, लॉन्गले हो गया, या लास्ट गेम में उमटीटी हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इतनी हाई लाइन बनाते हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारे डिफेंडर जो पीछे भाग सकें, और पीछे भाग के उनके अटैकर्स को रोक सके, ऑपोजिट टीम के अटैकर्स को रोक सके वहीं के वहीं। बट हमारे पास उतना पेस नहीं है, इसलिए हम लोग को उतने, हमारे डिफेंडर्स को उतना ज़्यादा आगे पुश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा मॉडरेट पोजीशन में रहो ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम पूरा चिपक के ही बैठ जाओ गोल से, ऐसा नहीं है यार, थोड़ा सा आगे जाओ। बट वही है कि 2 से 3 प्लेयर तैयार रखो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि कम से कम 1 से 2 डिफेंडर, या एक ही रख दो ना, अपना एक डिफेंडर पीछे रख दो,
पीके को ही पीछे रख दो कि भाई पीके तू पीछे बैठे रहे और कोई भी उनका काउंटर अटैक वगैरह आता है उसमें रोक दे, कोई भी उनका अच्छा पास आता है तो उसमें रोक दे। ठीक है, तो हम लोग को इन 2-3 चीज़ों में इंप्रूव करना पड़ेगा। और मार्क आंड्रे टर स्टेगन की मैं बात करूंगा, अभी अभी तुम लोगों को भी शायद नोटिस किया होगा कि टर स्टेगन का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लो दिख रहा है, क्योंकि पहले 2-3 साल पहले हम लोग देख रहे थे, या इनफैक्ट 1-1.5 साल पहले हम लोग देख रहे थे, टर स्टेगन आगे आता था, बढ़िया अपना बॉक्स छोड़ के आगे बढ़ के बॉल का क्लियरेंस करता था, एक दो ऐसी चीज़ें करता था। बट इस सीजन में उतना कुछ किया नहीं है ऐसा, और इस सीजन आगे भी आया है तो एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट तुम लोग को याद होगा उसमें हम लोग गोल खा गए थे। तो बेसिक बात यह है कि टर स्टेगन को भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा यार, तू वन ऑफ द बेस्ट कीपर है, ऐसे लो कॉन्फिडेंस के साथ खेल के थोड़ी चलेगा। बॉल स्टॉप करने में काफी अच्छा रहा है, बट बाकी एस्पेक्ट्स भी बोल लो, जैसे टर स्टेगन के पास भी कहीं ना कहीं इधर उधर दिखता है। मैं उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि टर स्टेगन और इंप्रूव कर सकता है, और ये बात तुम सबको पता है एकदम अच्छे से। हाँ, तो बस वही बात है यार कि हमारे सारे प्लेयर्स को एकदम ज्यादा फोकस्ड होकर खेलना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हम लोग को 1-2 करने पड़ेंगे। लास्ट गेम में तुम लोगों को गोल देखो, वो गोल कितना प्यारा गोल था, और वो गोल कैसे आया था, 1-2 करने से आया था वो गोल। तो बार्सिलोना की होल फिलोसॉफी यही है कि यार 1-2 करो, हमारा सिस्टम जो है कितना अच्छे से बना हुआ है 1-2 के लिए, है ना। बीच के प्लेयर्स 1-2 करते जाएंगे, साइड के जो हमारे विंग बैक्स है वो बढ़िया आगे जाएंगे, बॉल उनको दो, वो लोग स्पेसेस क्रिएट करेंगे, डिफेंसेस को स्ट्रेच करेंगे, फिर हम लोग लॉन्ग शॉट ले सकते हैं, वो लोग अंदर क्रॉस दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। तो वही बात है कि हम लोग को अच्छे से पैशन से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गेम हार गए ना बस फिर खत्म है ना, फिर तो कुछ है ही नहीं ना, फिर क्या मतलब हुआ इतनी मेहनत करने का। अगर ये गेम ड्रॉ भी कर दिए तो हो सकता है हम लोग थर्ड ही आए। इतनी 19-20 गेम की जो हमारी अनडिफीटेड स्ट्रीक जो थी उस सब का क्या मतलब हुआ बताओ ना। अगर हम लोग लास्ट मोमेंट पे ही ऐसे ऐसे स्लिप अप कर देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बेसिक बात यह है कि बढ़िया फोकस्ड रहो, अच्छे से खेलो, एंथुजियाज्म के साथ खेलो, डिफेंस को थोड़ा सा इंप्रूव करो और अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको मिस मत करो, गोल स्कोर करो। ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि गेम काफ़ी क्लोज गेम होने वाला है, बट मेरे को लग रहा है कि बार्सिलोना जैसे तैसे गेम जीत जाएगी, और मेरा प्रिडिक्शन है बार्सिलोना 2 वेलेंसिया 1। देखो यार अब क्या होता है, लेट्स होप वी विन दिस। और यार अभी एग्जाम आ रही है ना मेरी, तो थोड़े दिन सारे कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए ठीक है, बाकी एग्जाम खत्म होते ही अपन जवाब देना वापस शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो फिर अब मिलते हैं वेलेंसिया के बाद। लेट्स होप वी विन दिस। विस्का एल बारसा।